हेलो फ्रेंड, कैसे हो? आई होप अच्छे होंगे और एक दिन अपनी तैयारी में लगे होंगे। जैसा कि आपको पता है, बीपीएससी टीआरपी के एग्जाम का जो है री एग्जाम है, उसका भी अनाउंसमेंट कर दिया गया एग्जाम डेट को लेकर। और बीपीएससी 3 के लिए भी आपके लिए जो सेशन है वो आपके लिए मत या फिर बीपीएससी 70 के लिए आप तैयारी कर रहे हो पीपी के लिए, तो वो भी आपके लिए का फायदेमंद होगा। या फिर एसएससी का देने जा रहे हो या ग्रुप डी का, या फिर आप एसटीटी ले लीजिए, या फिर शिक्षक सक्षमता पार्ट 2 जो होने वाला है, तो सबके लिए सेशन जो है आपके लिए कारामद साबित होने वाला है। देखिए क्वेश्चन जो कुछ चुनिंदा क्वेश्चन आपके सामने है। तो देखिए पहला क्वेश्चन, ये साइंस का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर पहला है, हस्त चयन क्या है? हस्त चयन विधि कब सुविधाजनक होती है? हस्त चयन विधि जो है वो कब सुविधाजनक होती है? पहला है जब अशुद्धियों को अधिक हो, जब अशुद्धियाँ कम हो, जब अशुद्धियाँ बहुत छोटे में हो, या उपयुक्त में सभी। हस्त का चयन जो होता है, हाथ से चुनने का जो विधि होता है वो जो है कब सुविधाजनक होता है? तो वो कब होगा? जब अशुद्धियाँ की कम मात्रा में होगी। तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। दोस्तों सेशन अच्छा लगे तो शेयर करना है। अगर आप हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हो तो आपका फर्ज बनता है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके और दोस्तों को भी शेयर करें। क्वेश्चन नंबर 2 है, पदार्थ किसे कहते हैं? जो स्थान घेरता है, द्रव्यमान होता है, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन है, पदार्थ किसे कहते हैं? क्या होगा राइट आंसर? ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा। पदार्थ किसे कहते हैं आपको बताना है। तो राइट आंसर होगा सी, जो स्थान घेरता है और द्रव्यमान होता है। पदार्थ जो स्थान घेरता है और द्रव्यमान होता है उसको पदार्थ कहते हैं। राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 3 है, शुद्ध पदार्थ वे पदार्थ हैं जो खाने में शुद्ध हो, जिन्हें छानकर और वाष्प करके पृथक किया जा सके, जिसे सभी अणु समान प्रकृति के हों, जो विभिन्न तत्वों में मिश्रण हो। शुद्ध पदार्थ वे पदार्थ हैं जो खाने में शुद्ध हो, पहला कह रहा है। दूसरा कह रहा है जिन्हें छानकर और वाष्पित कर पृथक किया जा सके। तीसरा कह रहा है जिसमें सभी अणु समान प्रकृति के हों, और चौथा कह रहा है जो विभिन्न तत्वों के मिश्रण हो। तो शुद्ध पदार्थ हम किसे कहेंगे? जिसमें सभी अणु समान प्रकृति के हो। राइट आंसर क्या होगा? सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, 4 आपके सामने है, रेशों से बीजों का कैसे पृथक किया जाता है? रेशों से बीजों का पृथक औंठने से, कटाई से, ए और बी दोनों से, इनमें से कोई नहीं। रेशों से बीजों का, मान लीजिए रेशों से जो होता है वो जो रेशे से बीज को कैसे हम अलग करेंगे? पहला ऑप्शन औंठने से, दूसरा है कटाई से, ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो रेशों से हम जो करेंगे वो बीजों का पृथक करेंगे औंठने से। ए आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, बालू और लोहे को छीलन की पृथक किया जाता है। बालू और लोहे के छीलन को अलग किया जा सकता है। कैसे किया जा सकता है? बिना बीन कर, मतलब जो चुनकर बीन कर, चुंबकीय पृथक्करण के द्वारा, फटक कर, या फिर चाल कर। क्या होगा राइट आंसर आपका? बालू और लोहे के छीलन को पृथक कैसे करेंगे? बीन कर, चुंबकीय पृथक्करण के द्वारा, फटक कर, या चाल कर। तो कैसे करेंगे? चुंबकीय पृथक्करण के द्वारा। ठीक है, तो राइट आंसर आपको क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्न में किसका प्रयोग निस्यंदक जो कि छानने के काम आता है के रूप में किया जाता है? फिल्टर पेपर का, सामान्य पेपर का, मोटा पेपर का, या लोहा का? निम्न में से किसका प्रयोग निस्यंदक जो कि छानने के काम में आता है उसके रूप में किया जाता है? क्या होगा? ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा। जल्दी से जवाब दे दीजिए। फिल्टर पेपर के द्वारा। राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पर बढ़ते हैं। रेत और लोहे चूर्ण को किस विधि द्वारा पृथक किया जाए? निष्पापन, हस्तचयन, चालन, चुंबकीय। रेत और लोहे चूर्ण को किस प्रकार अलग किया जा सकता है? किस विधि से अलग किया जाता है रेत और लोहे के चूर्ण को? क्या होगा आपका राइट आंसर? ए होगा, बी होगा, सी होगा, या फिर डी होगा। जैसा कि आपको पता है, रेत और लोहे के चूर्ण को किस विधि से हम पृथक करेंगे? चुंबकीय विधि से। राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, आटे में अशुद्धियाँ कैसे दूर की जाती है? आटे में अगर अशुद्धियाँ हो जाए, खराबी आ जाए, तो उसको हम दूर कैसे करेंगे? छलनी के द्वारा, निस्तारण के द्वारा, ए बी दोनों के द्वारा, हस्त के द्वारा। आटे की अशुद्धियाँ को कैसे दूर करेंगे? छलनी के द्वारा। ए आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, मक्खन को कैसे पृथक किया जाता है? मक्खन को कैसे पृथक किया जाता है? ऑप्शन ए कह रहा है दूध को मत कर करने का, इसको अपकेंद्र विधि कहा जाता है। दही को मतने के करने का, ए बी और दोनों को, या फिर जमा कर।
मक्खन को हम पृथक किया जा सकता है, तो क्या होगा? ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा? सी होगा, ए और बी दोनों विधि के द्वारा। सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, चाय की पत्तियों को कैसे पृथक किया जाता है? छलनी के द्वारा, नली के द्वारा, ए बी दोनों के द्वारा, भाप के द्वारा? चाय के पत्ती को अलग कैसे किया जाता है? क्या होगा राइट आंसर? ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा? क्या होगा? छलनी के द्वारा। छलनी नहीं होती चाहे छलनी। ए आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, अविनाशी का क्या अर्थ है? पदार्थ न तो उत्पन्न किया जा सकता, न खत्म किया जा सकता, ए वे दोनों जो उत्पन्न किया जा सकता। अविनाशी का अर्थ क्या है? पहला में कह रहा है पदार्थ न तो उत्पन्न किया जा सकता, न खत्म किया जा सकता, ए बी दोनों या जो उत्पन्न किया जा सकता। अविनाशी का अर्थ होगा सी, ए और बी दोनों। राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, पृथक्करण की कौन सी विधियां हैं? हस्तचयन, थ्रेसिंग, निष्पावन, उपयुक्त में सभी। पृथक मतलब अलग करने की इनमें से कौन सी विधियां? ए हो जाएगा, बी हो जाएगा, सी हो जाएगा या फिर सभी हो जाएगा? जल्दी से जवाब दे दीजिए। तो पृथक भी हम हस्तचयन के द्वारा भी कर सकते हैं, थ्रेसिंग के द्वारा भी गेहूं को किया जाता है, निष्पावन के द्वारा भी हम कर सकते हैं। तो राइट आंसर हमारा डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, समुद्र जल से नमक कैसे प्राप्त किया जाता है? वाष्प के द्वारा, संतृप्ति के द्वारा, ए बी दोनों के द्वारा, छाननी के द्वारा? समुद्र जल से नमक कैसे प्राप्त किया जाता है? ए हो जाएगा, बी हो जाएगा, ए बी दोनों होगा, फिर छान मतलब डी हो जाएगा। समुद्र जल से जो हम नमक प्राप्त करते हैं भाष्पीकरण के द्वारा, ए आपका राइट हो जाएगा, वाष्प द्वारा। क्वेश्चन नंबर 14 है, भाष्प विधि का प्रयोग किसमें होता है? द्रव में घुले ठोस को क्वेश्चन नंबर 14 है, भाष्प विधि का प्रयोग किसमें होता है? द्रव में घुले ठोस को अलग करने के लिए, ठोस को ठोस से अलग करने के लिए, ए बी दोनों, द्रव को द्रव से अलग करने के लिए। वाष्पन विधि का प्रयोग किसमें होता है ये आपको बताना है। द्रव में घुले ठोस को अलग करने के लिए, ठोस तो क्या हो जाएगा? वाष्प विधि का प्रयोग किसमें होता है? द्रव में घुले ठोस को अलग करने के लिए। राइट आंसर आपको क्या होगा? ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 को और पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, पदार्थ क्या है? अविनाशी, विनाशी, परभाषी, इनमें से कोई नहीं। पदार्थ क्या है? ए हो जाएगा या बी हो जाएगा या सी हो जाएगा या फिर डी हो जाएगा? पदार्थ क्या है? पदार्थ क्या है? अविनाशी। ये आपका राइट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 है, दूध से पनीर बनाने के लिए कौन सी विधि का उपयोग होता है? निषेधन विधि मतलब फिल्टर करना, भाषण विधि, अपसादन विधि या निस्तारण विधि? दूध से हम पनीर बनाने के लिए कौन सी विधि का प्रयोग करेंगे? निषेधन विधि मतलब फिल्टर करना, भाषण विधि, अपसादन विधि या निस्तारण विधि? दूध से हम पनीर बनाने के लिए निषेधन विधि का मतलब फिल्टर करना, ये आपका राइट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 को और बढ़ते हैं। हम पदार्थ को पृथक्करण क्यों करते हैं? आपको हम जो पदार्थ है उसको पृथक्करण क्यों करते हैं? अनचाहे पदार्थ बाहर निकालने के लिए, अशुद्धियों को दूर करने के लिए, ए बी दोनों के लिए, शुद्धियों को दूर करने के लिए। हम जो पदार्थ का पृथक्करण करते हैं मतलब पदार्थ का अलग जो करते हैं, क्यों करते हैं? अनचाहे पदार्थ को हम बाहर निकालने के लिए करते हैं, या अशुद्धियों को दूर करने के लिए, या ए बी दोनों हो जाएगा, या शुद्धि को दूर करने के लिए। तो शुद्धि को दूर करने के लिए तो हम कर ही नहीं सकते। तो क्या हो जाएगा आपका? सी हो जाए, अनचाहे पदार्थ को बाहर निकालने के लिए और शुद्धियों को दूर करने के लिए। आपका गलत होगा, राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, हस्तचयन विधि का उपयोग इनमें से किसमें किया गया है? दाल से बड़ी मिट्टी के कणे को पृथक करने के लिए, चावल से पत्थर को अलग करने के लिए, अनाज से बड़ी मिट्टी के कणे को दूर करने के लिए, उपयुक्त में सभी। हस्तचयन का विधि इनमें से किसके लिए किया गया है? दाल से बड़ी मिट्टी का पृथक करने के लिए किया गया, चावल से पत्थर को अलग करने के लिए भी किया जाता है, अनाज को बड़ी मिट्टी के कणों को दूर करने के लिए भी किया जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 19 है, चलनी द्वारा आटे की अशुद्धियां छांटने को क्या कहते हैं? चावल, अपसादन, ए बी दोनों या भाजपन? चलनी द्वारा आटे की अशुद्धियां को छानने के लिए चोकर जिसको बोलते हैं, उसको क्या कहेंगे? चावल। चालन हो जाएगा, ये क्या होगा? चालन विधि। ये चावल जो ये गलत लिखा हुआ है, ठीक है, चालन विधि द्वारा हो जाएगा। राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, किसी द्रव को उसके भास में परिवर्तन करने की प्रक्रिया भास्पन कहते हैं, इनमें से कौन भास्पन का है? किसी द्रव को उसके भास्पन में परिवर्तन करने की प्रक्रिया को हम भास्पन कहते हैं, इनमें से कौन प्रयोग किया जाता है भास्पन? चाय की चाय पत्ती को अलग करने का, पानी के रेत के कणों को अलग करने का, समुद्र जल के नमक को प्राप्त करने का, इनमें से कोई नहीं। तो पहला जो है चाय की चटपत्ती को इसको हम चलनी के माध्यम से करेंगे, पानी के रेत को भी ये भी नहीं होगा। समुद्र जल से नमक प्राप्त करने के लिए हम बाष्पीकरण करेंगे, तो सी आपका राइट है। क्वेश्चन नंबर 21 है, क्या है? इंद्रियों के आकर्म क्या है? अंकनों को क्या है? इंद्रियों के अंकनों को पृथक करने का प्रकरण क्या कहलाएगा? इंद्रियों के निष्पादन, थ्रेसिंग, निष्पादन, अपसादन। तो इंद्रियों के अंकरणों को पृथक करने से हम थ्रेसिंग करेंगे, बी आपका। गेहूं का भी हम थ्रेसिंग के माध्यम से ही निकालेंगे, तो बी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, मिश्रण में जल मिलाने पर भारी अवयवों में निवित तली बैठ जाने का प्रक्रम क्या कहलाता है? क्वेश्चन कह रहा है कि मिश्रण में जो है जल को मिलाने पर भारी अवयव का जो है वो नीचे बैठ जाता है, उसको प्रक्रम क्या कहेंगे? उच्च बनाने की प्रक्रिया, अपसाधन बनाने की, विस्तारण बनाने की, भाजपन बनाने की प्रक्रिया। तो क्या हो जाएगा? अपसाधन बनाने की प्रक्रिया, बी हमारा राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 है, अपसाधित मिश्रण को बिना हिलाए जल मिट्टी सहित फोड़ने की प्रक्रिया कहलाती है? अपसाधन, विस्तारण, छानने का काम, संघनन। अपसाधित मिश्रण को बिना हिलाए जल को मिट्टी सहित फोड़ने की प्रक्रिया क्या कहलाएगी? निस्तारण, भी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 है, वायु क्या है? शुद्ध पदार्थ है, समांगी मिश्रण है, विषांगी मिश्रण है, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का यौगिक है। वायु क्या है? वायु क्या है? समांगी मिश्रण है, भी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 है, पृथक्करण शब्द का क्या अर्थ है? अलग करना, जोड़ना, मिलाना, बढ़ाना। तो पृथक्करण का मतलब होता है अलग करना, ये आपका राइट हो जाएगा। दोस्तों ये सेशन आपको कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा। टोटल 25 क्वेश्चन हम आज के साइंस से लेकर आए थे, तो कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हमें दीजिएगा।